नमस्कार दोस्तों कुछ एक मामले ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी का फ़ैसला करते हैं और दिक्कत यह है कि उस फ़ैसले के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये फ़ैसले कब होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे, या हमारी उम्र में हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इस बात का कुछ भी तयशुदा नियम नहीं है। मित्रों, पिछले दिनों राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया और सवाल के उत्तर में जो जवाब दिया गया वो बड़ा अजीब था। आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे मुल्क में इस समय आज की तारीख में अगर आप देखें तो जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, निचली अदालतें जिन्हें हम कहते हैं, उनमें करीब 3,94,00,000 मुकदमे लंबित पड़े हैं। मतलब आप लगभग ये मान लीजिए 4 करोड़ मामले अदालतों में विचाराधीन पड़े हैं। और इसमें आप ये भी देख लीजिए कि इसमें 1 लाख से भी अधिक ऐसे मामले हैं, 1 लाख से भी अधिक, जो पिछले लगभग 30 साल से लंबित पड़े हैं। 30 साल। और इस बात की तस्दीक नहीं की जा सकती कि मुकदमा करने वाले और जिन पर मुकदमा किया गया, जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, वो ज़िंदा भी हैं या नहीं हैं। अक्सर ये होता है कि मुकदमे चलते रहते हैं और बंदे गायब हो जाते हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पर एक देता हूँ कि हमारी राजधानी में एक मुकदमा चला। मुकदमा 2 राइटर्स के बीच में था, 2 लेखिकाओं के बीच में। उसका जिक्र बहुत ज़्यादा हुआ भी, कृष्णा सोबती और अमृता प्रीतम के बीच में। मुकदमा एक टाइटल को, एक पुस्तक के शीर्षक को, पुस्तक के टाइटल को लेकर था और उस टाइटल को लेकर मुकदमा कृष्णा सोबती ने अमृता प्रीतम के खिलाफ किया था। और उस मुकदमा की आप अंदाज़ा लगाइए कि वो एक छोटी सी बात को लेकर जो मुकदमा दायर हुआ था, जिसका फ़ैसला कुछ ही दिनों में या कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में तो कम से कम हो ही सकता था। वो छोटा सा मुकदमा भी 26 साल तक चलता रहा। 26 साल। और जब फैसला हुआ, जिसके पक्ष में फैसला आया, उसको मरे भी 6 साल हो चुके थे। फैसला अमृता प्रीतम के पक्ष में रहा और वो 6 साल पहले उसने आखिरी सांस ले ली थी और वो ज़िंदा भी नहीं बच सकी अपने हक़ में फ़ैसले की घोषणा होने के वक्त तक। तो ये एक प्रकार से लगता है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका जो है वो पूरा न्याय नहीं कर पा रही। कारण कुछ भी हो सकते हैं, इसमें न्यायपालिका पर दोषारोपण करने का हमारा कोई मकसद नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका के चरित्र पर किसी किस्म का लांछन लगाना भी गलत है। ये लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है, एक स्तंभ है। और इस एक स्तंभ के लिए ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो मुहैया कराने हैं न्यायाधीश, न्यायमूर्ति, छोटी अदालतों में, बड़ी अदालतों में, वो सरकार का विधि मंत्रालय, कानून मंत्रालय कराता है। वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ जो भी नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में उनकी कार्य प्रणाली को प्रशस्त करने के लिए और अपनी राय देता है। ये सारी बातें ठीक है। और बड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों में, संवेदनशील मामलों में सुप्रीम कोर्ट अपना दखल भी देता है, दखल दिया है। इस बात के प्रमाण मिले हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के या एक हाई कोर्ट के फैसले ने देश का राजनीतिक चेहरा मोहरा ही बदल कर रख दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ जो फैसला आया था, उस फैसले ने पूरे के पूरे देश का एक प्रकार से इतिहास जो है उसमें एक नए बदलावों की शुरुआत कर दी थी। और ये चीज़ें न्यायपालिका द्वारा ही की जाती रही हैं। और आप ये मान लिए कि बहुत सारे संवैधानिक फैसले जो सरकार ने लिए, उन संवैधानिक फैसलों पर जब न्यायपालिका की राय मांगी गई तो न्यायपालिका ने उनमें से बहुत सारे ऐसे मामले थे, बहुत सारे महत्वपूर्ण संवेदनशील ऐसे मामले थे जिनको न्यायपालिका ने खारिज कर दिया। सरकार निर्णय ले चुकी है, लेकिन न्यायपालिका उनको रद्द कर देती है कि ये फैसला गलत है, ये संविधान की गरिमा और संविधान की व्यवस्था और प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। तो मित्रों, वैसे भी एक फ्रेज़ है, एक मुहावरा है, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड।
जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाई। अगर आप फैसला करने में डिनाइड, अगर आप फैसला करने में देरी करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप न्याय नहीं दे पा रहे। तो न्याय ना दे पाना ये एक संवैधानिक अधिकारों पर चोट है, क्योंकि उस संविधान के अनुसार जो हमने स्वयं अपने आप को समर्पित किया था, उसमें ये प्रावधान है कि विशेष रूप से कि ये इस देश में, स्वतंत्र भारत में, प्रत्येक नागरिक को न्याय पाने का अधिकार प्राप्त है। और ये मौलिक अधिकारों का हनन है जब हम किसी व्यक्ति को निर्धारित तयशुदा एक वक्फे में, एक अवधि में जब हम न्याय देने में असमर्थ हो जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम अपने दायित्व से तो कोताही कर ही रहे हैं, साथ साथ संविधान द्वारा प्रदत्त जो मौलिक अधिकार हैं उनका भी हनन कर रहे हैं। और मित्रों, आज भी यही शिकायत आती है कि सुप्रीम कोर्ट में इतनी असामियाँ खाली हैं। लगभग हाई कोर्ट जितने भी हैं, सभी हाई कोर्ट्स में बहुत सारे न्यायमूर्तियों की असामियाँ खाली हैं, और निचली अदालतों में तो खाली असामियों की एक लंबी चौड़ी श्रृंखला है, बहुत लंबी चौड़ी श्रृंखला है। और अब भी ये माना जाता है कि हमारे देश में तकरीबन औसतन जो है वो 1 लाख लोगों पर एक न्यायाधीश बैठता है। तो ये एक प्रकार से मजाक है कि 1 लाख लोगों की शिकायतों, शिकवों, चुनौतियों, चेतावनियों और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के जो संवेदनशील मामले हैं, उनको तय होते होते इतनी अवधि बीत जाए कि बंदा जिंदा ना बच सके, ये नितांत गलत है। मित्रों, कभी आपको याद हो तो एक कानून फिल्म आई थी, उस फिल्म में भी यही सारी की सारी बातें थी। तो ये प्रावधान जो है मित्रों, धीरे धीरे समाप्त होने चाहिए, और इस बात की व्यवस्था हमें करनी होगी, हमारी सरकारों को करनी होगी कि हम कोई भी ऐसा निर्णय इतनी देरी से न लें कि न्याय का जो मोहताज व्यक्ति है, जो न्याय पाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहा है, वो बिल्कुल निराश और हताश होकर दुनिया ही छोड़ जाए। ये चीज़ें बड़ी गलत है किसी भी देश के लिए, और इस बात का प्रयास करना चाहिए जिस भी स्तर पर मुमकिन हो न्याय समय रहते मिल जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।